ES 11 कॉमर्स क्लास यूनिट 10.1 ही है इसका। 10.2, 3 एंड 4 ये अपडेटेड सिलेबस में डिलीट हो चुका है। 10.1 करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है बेटा? जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करें, आपस में सामान को खरीदें और बेचें, वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे इंडिया करता है अमेरिका के साथ, तो वो क्या कर रहा है? सेल एंड परचेज कर रहा है, वो हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ का होना तो ज़रूरी है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये मैनी बेसिस, ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने बिज़नेस को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अब हमारी कंट्री, मान लो हमारी कंट्री में कुछ रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और कुछ नहीं है, तो हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब बाहर की कंट्री से परचेज़ करेंगे। जो हमारे पास अच्छा खासा प्रोडक्ट बन सकता है लार्ज स्केल में, हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट मीन्स होता है किसी दूसरी कंट्री में सेल करना, और इंपोर्ट होता है किसी दूसरी कंट्री से ख़रीदना। ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंस, अब जब हम दूसरी कंट्री से ट्रेड करेंगे तो उनकी भाषा अलग होगी, हमारी भाषा अलग होगी, तो उनकी भाषा को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कंपैरेटिविटी मोर रिस्की, ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में हमें पता है ये प्रोडक्शन चल सकता है, ये प्रोडक्ट हमारा चल सकता है। क्या पता कि जो वो दूसरी कंट्री में हम सेल करें, एक्सपोर्ट करें, क्या पता वो उनको पसंद आए ना आए, तो इसके लिए एक डर बना रहता है, रिस्क बना रहता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हम अब दूसरी कंट्री में ट्रेड करेंगे तो वहाँ की जो सरकार है उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन देखने पड़ेंगे, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ के गवर्नमेंट के जो भी रूल्स आते हैं उसको बार बार चेक करना चाहिए। पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी, अब इंडिया में करोगे तो इंडियन करेंसी चलेगी, बाहर किसी कंट्री में कर रहे हो तो उसी कंट्री की करेंसी चलेगी। बेनिफिट्स क्या होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के? फर्स्ट इज़ द नेशन को क्या बेनिफिट है, कंट्री को क्या बेनिफिट है? अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो हम बाहर भेजेंगे, हमें में गुड्स मिलेंगे, तो इससे क्या होगा? जो फॉरेन ट्रेड है, हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारी अच्छे से बढ़ जाएगी। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अच्छा खासा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज देखो अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन बना रहे हैं तो इससे क्या है, हम उसको बाहर सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और हमारी कॉस्ट भी क्या होगी? कम आएगी। इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि न देखो कंट्री में पैसा आएगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, अब इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन बनाएंगे बेटा तो वो एक या दो एम्प्लॉयज़ के बस का नहीं होता, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे उनको हमें रोज़गार भी देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ जाएगा। अब फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोस्पेक्ट ऑफ हायर प्रॉफिट, भाई अगर एक कंपनी है इंडिया में, अगर वो बाहर की कंट्री को सेल कर रही है तो उसका प्रॉफिट, उसकी इमेज बन जाएगी ना। इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो अपनी सारी जान लगा देगी, भाई मुझे अब अपनी कंट्री से बाहर प्रोडक्ट बेचना है, तो वो अच्छे से बेनिफिट कमा सकेगी। प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ, उसकी कंपनी की भी तो इमेज बने कि यस कि ये कंपनी है इंडिया की जो बाहर ट्रेड कर रही है। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन टू डोमेस्टिक मार्केट, हमारी डोमेस्टिक जो इंडिया की मार्केट है उसमें कंपटीशन आ जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी अच्छा बाहर ट्रेड कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोनों के जो डोमेस्टिक है इंडिया में जो कंपनीज़ हैं उनका कंपटीशन हमारा बढ़ जाएगा। इम्प्रूव बिजनेस विज़न, एक अच्छी खासा विज़न, एक गुडविल बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कैसे कैसे अब कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस? फर्स्ट इज़ द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट होता है बेटा कि जब मैं अपने गुड्स को बाहर सेल करूं किसी दूसरी कंट्री में, और अगर मैं परचेज़ करूँगी उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट। तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिज़नेस के नाम लिख रखे हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज, स्टार ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। सर्विसेज, हम अब गुड्स नहीं पर प्रोवाइड कर रहे, अब हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग की सर्विसेज, टूरिज़्म की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन। कहते हैं कि आप बाहर घूमना चाहते हैं तो इतने में घूमें, ये क्या है? हमारी ये सर्विसेज हैं। नेक्स्ट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग, हम अपने गुड्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चर किया, अब उसकी मार्केटिंग हम बाहर दूसरे प्रोडक्ट में कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में कर सकते हैं, एमएनसीज खोल सकते हैं।
एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी, जब हम अपनी कंट्री में खोल सकते हैं। सोर्सेज एंड द मार्केटिंग, ये जो एमएनसीज हैं जो बिज़नेस करती हैं, इसे हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। देखो अब मैं बाहर की कंपनी है, ठीक है, उसमें पैसा लगाऊंगी तो मेरे पास पैसा भी आएगा, मेरी भी कंपनी चलेगी। ग्लोबल सोर्सिंग फॉर प्रोडक्शन, पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए मैं प्रोडक्शन बना सकती हूँ, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। देखो इन्वेस्टमेंट दो टाइप लिखी हुई है, फॉरेन डायरेक्ट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा कि मैं किसी दूसरी कंट्री में सीधा पैसा इन्वेस्ट करूँगी। जैसे टाटा कंपनी है, वो बाहर किसी फर्म में पैसा लगा रही है, या बाहर किसी फर्म को परचेज़ कर लिया, वो जाती है एफडीआई। और एफबीआई क्या होता है? वो बाहर किसी कंपनी के शेयर परचेज़ कर लेती है, वो होता है एफबीआई, ठीक है। तो आपको चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट कंप्लीट हो गई, हमारा बिजनेस स्टडी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैंने पहले ही लाइव क्लास में डिस्कस किया है। 1.1 1.2 अपलोड हो चुकी है, 1.3 4 आने वाली है। फिर मिलते हैं हम केस स्टडीज़ के साथ। थैंक यू।